जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में 23वें और 24वें अध्याय की कथा। आपने अब तक जो कि 22 अध्याय तक कथा को श्रवण कर लिया। अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो कथा को सुनने के लिए चैनल पे बने रहे। कार्तिक मास में कुल मिलाकर 29 अध्याय है, जो कि आप सभी अध्यायों का हमारे चैनल पे कथा को श्रवण कर पाएंगे। कार्तिक मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, माता तुलसी का पूजन करना, दीपक आदि का दान करना, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य। पहले 23वें अध्याय की कथा, इसके बाद सुनेंगे फिर 24वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। धर्मदत्त बोला, जय और विजय को मैंने विष्णु का द्वारपाल सुना था। उन्होंने भला कौन व्रत या नियम किया जिससे वे विष्णु रूप धारण करने वाले हुए। गण बोले कि हे ब्राह्मण, तृणबिंदु की कन्या देवहूति में कर्दम ऋषि की दृष्टि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जेठे का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। तदंतर उसी देवहूति में योग कर्म को जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा रहते थे। उन्हीं में इंद्रियों की वृत्तियों को लगाकर दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या का जप करते हुए भगवान विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत नामक राजा के यज्ञ में बुलाए गए। तब यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवता और ऋषियों के माननीय वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय, ब्रह्मा और विजय याजक हुए और उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और वे दोनों धन ले अपने आश्रम को गए और पृथक पृथक विष्णु के पूजन और भगवान प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने में परस्पर स्पर्धा हो गई। जय ने कहा, इस धन का समान विभाग होना चाहिए। विजय ने कहा, यह न होगा, जो जिसने पाया है वह उसका है। तब जय ने मन में शुद्ध होकर क्रोध से विजय को श्राप दे दिया कि तू पाए हुए धन को नहीं देता, इसलिए तू ग्राह हो जा। विजय ने भी उसका श्राप सुनकर जय से कहा कि मद से भ्रांत होकर तुमने मुझे श्राप दिया है, इससे तू भी मातंग अर्थात हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य के पूजन में भगवान से यह वृतांत कहा और उन्हीं से श्राप की निवृत्ति का वर मांगा। जय विजय बोले, आपके भक्त हम दोनों कैसे ग्राह और मातंग की योनि में जाएंगे। हे कृपा सिंधु, हम दोनों का श्राप निवृत्त कर दीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन दिया झूठा कभी नहीं होता और मैं भी कदापि उसे अन्यथा करने को समर्थ नहीं हूँ। एक बार मैं प्रहलाद के वचन से खंभे में प्रकट हुआ और अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। अतः तुम दोनों अपने आप दिए गए इन श्रापों से मेरे पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मातंग हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा। इस कारण उस समय भी वे विष्णु के व्रत में स्थिर रहे। एक समय वह हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने को गया। तब ग्राह ने श्राप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। तब ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ वह हाथी भगवान का स्मरण करने लगा। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तत्काल चक्र चलाकर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप को देकर वैकुंठ ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण भी चिन्ह युक्त हो गए। लोक में वे ही दोनों जय और विजय नाम से विख्यात हैं। हे ब्राह्मण, जिनके विषय में
तुमने मुझसे पूछा था, दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ, इसलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थिर हो। मात्सर्य और दंभ छोड़कर समदृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातः काल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो और तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णवों का सदा सेवन करो और मसूर, कांजी, बैगन इनका त्याग करो। ऐसा करने से तुम भी अंत समय में विष्णु जी के पदों को प्राप्त होगे। जन्म से किए गए विष्णु के प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ और अन्य व्रत न दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कलहा हमारे द्वारा विष्णु जी की सालोकता को प्राप्त हुई। नारद जी बोले, उस धर्मदत्त से कहकर विमान में स्थिर होकर वे दोनों उस कलहा समेत वैकुंठ भवन को चले गए। धर्मदत्त विश्वासी होकर उस व्रत में स्थिर हुआ और देहांत के समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस इतिहास को जो कोई मनुष्य सुनेगा वह भगवान की कृपा से हरि के निकट प्राप्त करने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 23वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में 24वें अध्याय की कथा। पृथु बोले, कृष्णा और वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों द्वारा वैश्य के शरीर से कलहा निकाली गई थी। वह बात तुमने मुझसे पहले कही थी, सो यह नदियों का प्रभाव है अथवा क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, मुझसे कहो, मुझको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव का रूप है। उन दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने को समर्थ नहीं है। फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति कहूँगा, तुम सुनो। चाक्षुष मनवंतर में एक बार देव पितामह ब्रह्मा रम्य सह्याद्री के शिखर पर यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगण सहित और भगवान विष्णु रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर पर गए। भृगु आदि मुनिगण ब्रह्म दैवत मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा किए और बड़ी पत्नी जो वाणी देवता थी उसे उन्होंने बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ऋषि विष्णु जी से बोले। भृगु ने कहा कि हे विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई और मुहूर्त निकला जाता है, दीक्षा विधि कैसे की जाए? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा न आवे तो यहाँ गायत्री की ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या पुण्य कार्य में वह इनकी स्त्री नहीं? नारद बोले, रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु ने वचन सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि की। वे मुनीश्वर ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि उसी समय उस यज्ञ के स्थान में स्वरा देवी आ गई। वह ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देख सौत की ईर्षावश क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा कि जहाँ नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय ये तीनों बातें होती हैं। यह दाहिने और मेरे आसन पर बैठी है, अतएव सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुम लोगों ने बैठाया है, इसलिए तुम सब भी जड़ीभूत होकर नदी होोगे। उनके श्राप को सुनकर कांपते उठ वाली गायत्री देवताओं के रोकने पर भी स्वरा देवी को श्राप देती हुई बोली। गायत्री बोली, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं, वैसे ही मेरे भी हैं। तूने वृथा श्राप दिया है, इसलिए तू भी नदी हो जाए। नारद बोले, तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करते दंडवत प्रणाम करते हुए स्वरा देवी की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तूने ब्रह्मा आदि हम सबको श्राप दिया है कि सब जड़ीभूत होकर नदी हो जाएं। लेकिन ऐसा होने पर ये तीनों लोग नाश को प्राप्त हो जाएंगे।
तुमने विचार नहीं किया, अतएव तुम यह श्राप लौटा लो। स्वरा बोली कि हे देवताओं, यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हुआ। मेरा यह वचन भी झूठ नहीं होगा। सो अपने अंश से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी हो जाओगे। हम दोनों सौत भी अपने अंशों से पश्चिमी वाहिनी नदी होंगी। नारद जी बोले, स्वरा के वचन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जड़ रूप हो अपने अपने अंशों से नदी रूप हो गए। उसमें विष्णु, कृष्ण, महादेव, वेणी और ब्रह्मा कुकुदनी नदी हुए और फिर ये सब पृथक पृथक होकर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश से शह्य पर्वत के शिखरों से नदी होकर पृथक पृथक बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों पश्चिमी वाहिनी नदियां हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिमी वाहिनी नदी सरस्वती, सावित्री इस नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा ने वहाँ यज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेणी के ऐसे उपाख्यान को जो भी भक्त सुनेगा और सुनावेगा, उसे उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता तुलसी की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, माता गायत्री की जय, माता सरस्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 24वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। इसी प्रकार से अगर आप आगे के अध्याय कथा को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।